Friends, how are you? I am Vivek sir by Physics from NIT Faridabad. I will giving the online physics classes for my all friends and students. These days many students disturb in study due to difficult condition in lockdown. Then I will help branch of science is physics PGT students. Then start unit 1. Coulomb's law. Coulomb's law टॉपिक इन फर्स्ट यूनिट। प्रीवियस जो टॉपिक्स थे इसमें, अब ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा। प्रीवियस टॉपिक्स हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। ये फर्स्ट का ए पार्ट है स्टार्टिंग। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? कूलम्ब्स एक साइंटिस्ट थे, वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड प्राउडफुल साइंटिस्ट थे, जिन्होंने चार्जेस के बारे में बताया था कि चार्जेस के अराउंड फोर्स क्रिएट होता है, वो क्यों और कैसे होता है और कितना होता है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में चार्जेस के बारे में पढ़ा है। चार्ज क्या होते हैं, जब स्टैटिक कंडीशन में होते हैं तो उनके अराउंड क्या क्रिएट होता है और क्या प्रोसेस क्रिएट होते हैं। तो चलिए कूलम्ब्स लॉ की तरफ। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी 2 पॉइंट चार्ज is directly proportional to the product of the charge and inversely proportional to the square of the distance between them. According to Coulomb's law, डायग्राम पे आए, 2 चार्जेस होंगे हमारे पास Q1 Q2। हमने कुछ डिस्टेंस पे इन चार्जेस को रख लिया और डिस्टेंस हमारा r² है। तो कूलम्ब्स ने कहा था कि अगर हम 2 चार्ज का डिस्टेंस इंक्रीज करते हैं तो फोर्स डिक्रीज होता है। डिस्टेंस इंक्रीज करते हैं तो फोर्स डिक्रीज होता है, और अगर डिस्टेंस को हम डिक्रीज करते हैं तो फोर्स इंक्रीज होता है। यानी कि जब हम इन्हें पास लेके आते हैं तो फोर्स इंक्रीज होता है, दूर लेके जाते हैं तो फोर्स डिक्रीज होता है। सिर्फ यही कूलम्ब्स लॉ ने कहा था, समझाया था। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी 2 पॉइंट चार्ज होते हैं जब हम 2 चार्ज को बहुत ही कम डिस्टेंस पे, यानी कि नील के बराबर डिस्टेंस पे रखते हैं, तो उस कंडीशन को हम पॉइंट चार्ज कहते हैं। 2 पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट। यहाँ फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 2 पॉइंट चार्ज प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर हमारा डिस्टेंस है और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 2 चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। तो अगर हम यहां पर चार्जेस को बढ़ाएंगे, यानी कि चार्ज को पास लेके आएंगे तो फोर्स भी हमारा बढ़ेगा, और अगर हम डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या होगा, घटेगा। तो ये कंडीशन कूलम्ब्स लॉ ने हमें समझाई थी। यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का आइकन हम हटाने के लिए कांस्टेंट k लेते हैं। k इज कांस्टेंट, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्वल में कन्वर्ट हो जाएगा और k कांस्टेंट आएगा। Q1 Q2 अपॉन में r²। मॉड का आइकन दे रखा हमने इसे, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस का हम कोई इफेक्ट नहीं देते। चार्जेस की बात कर रहे हैं, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो। तो ये कंडीशन हमारी आ गई। अब k की एक वैल्यू होती है 1/4πε0, जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू है 1/4πε0, जो कि वर्डिंग में इसकी तरह होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो k की जगह हमने प्लेस किसे किया, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में r²। ये कूलम्ब्स लॉ हमारा प्रूव हो गया। यानी कि फोर्स, जब हम चार्जेस को बढ़ाएंगे तो फोर्स भी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़ता है, और डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो फोर्स घटता है हमारा। तो ये इसका डायग्राम है। ε0, ये प्रोसेस 1/4πε0 में एक ε0 है जो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है। यहाँ पर इसे हम नहीं समझाएंगे क्योंकि ये नेक्स्ट टॉपिक में आने वाला है। सिर्फ इसकी वैल्यू बताएंगे हम। 8.85 × 10⁻12 होती है दिस, और डायमेंशन फॉर्मूला m-1 l-3 T4 a²। फिर नेचुरल हम बात करें इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की, तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फ्री स्पेस में उसकी फ्लो करने की स्ट्रेंथ, मीडियम में भी फ्लो करता है, फ्री स्पेस में भी फ्लो करता है, डिपेंड करता है। तो 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर माइनस स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट पेज पर। तो आइए कूलम्ब्स लॉ का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। 2 charge particle having charge 2.0 × 10⁻⁸ coulomb each are joined by an
इंसुलेटिंग स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एक रस्सी धागा कुछ भी हो सकता है, इंसुलेटर है वो, इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर, जिसकी लेंथ 1 मीटर है, एंड द सिस्टम इज केप्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो हमें टेंशन फाइंड करना है, यानी कि टेंशन एक फोर्स ही होता है, उस पर क्या फोर्स पड़ रहा है, क्या लग रहा है, वो फाइंड करना है। तो अभी हमने कूलम्ब्स लॉ में आपको दिखाया था प्रीवियस पेज पर, देखें ये फोर्स हमें फाइंड करना, हमें 2 चार्ज दे रखे हैं किसी डिस्टेंस पर, और वो डिस्टेंस ये है हमारा, तो हम फोर्स इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो चलें, तो हमारे पास है Q1, 2 चार्ज हमारे पास, और चार्ज सेम है दोनों चार्ज पे, तो हम Q1 इक्वल टू Q2 लिख सकते हैं, क्योंकि चार्ज Q1 भी यही है और Q2 भी यही है। Q1 Q2 इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। डिस्टेंस R है हमारा, 1 मीटर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ हमें फोर्स फाइंड करना, और फोर्स का जो फॉर्मूला होता है F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर होता है। यहाँ पर K की वैल्यू हमने लगा दी 1/4πε0, तो Q1 Q2 अपॉन में 4πε0 R स्क्वायर। तो अब फाइंड करते हैं 1/4πε0 की वैल्यू हमने प्रीवियस पेज में आपको दिखाई थी, 9 इंटू 10⁹ होती है, और Q1 Q2 की वैल्यू, Q1 की वैल्यू भी यही है और Q2 की भी यही है, तो सेम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होंगे। अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, R 1 है हमारा मीटर, 1 मीटर तो 1 का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करके आएगा 3 इंटू 6 इंटू 10⁻⁶, और फोर्स हमारा फाइंड हुआ है तो न्यूटन, क्योंकि फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, तो इतना फोर्स हमें मिल गया। ओके, ड्यू टू चार्ज दिस फोर्स फाइंड। ओके, नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल देखते हैं हम। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फेयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम, यानी कि म्यू सी माइक्रोकूलम, ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फेयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम म्यू सी इन एयर इज 0.2 न्यूटन। तो हमें 2 चार्ज मिला हुआ है एंड फोर्स मिला हुआ न्यूटन। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्फेयर। ध्यान दीजिए, अभी हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल में फोर्स निकाला था, हमें चार्जेस और डिस्टेंस मिला हुआ था, लेकिन अब हमें डिस्टेंस निकालना यानी कि R फाइंड करना। अब हमें क्या मिला हुआ है, चार्जेस दोनों, और F मिला हुआ है, ये देखो न्यूटन में 0.2 न्यूटन। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फेयर ऑफ चार्ज दिस ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फेयर ऑफ चार्ज दिस इन एयर इज इतने न्यूटन फोर्स में। तो Q1 इक्वल टू 0.4 माइक्रोकूलम। यहां पर हमने एक वैल्यू देख लें, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको होती है। मिली की वैल्यू 10⁻3, माइक्रो की वैल्यू 10⁻6, नैनो 10⁻9, पीको 10⁻12। तो Q1 0.4 माइक्रोकूलम है, माइक्रो की वैल्यू 10⁻6 यहाँ पे रख देंगे हम, 0.4 इंटू 10⁻6 कूलम का कूलम आ जाएगा। Q2 -0.8 माइक्रोकूलम, -0.8 माइक्रो की वैल्यू 10⁻6 कूलम का कूलम। अब फोर्स हमारे पास 0.2 न्यूटन। अब R हमें फाइंड करना है, तो R कैसे फाइंड करेंगे हम देखते हैं। चलो नेक्स्ट पेज पर। तो F इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर 1/4πε0 दिस। तो हमें R निकालना है, तो R को हम इधर रखेंगे और फोर्स को इधर ले आएंगे, तो R स्क्वायर इधर, F नीचे आ गया हमारा। वैल्यू पुट अप करते हैं, Q1 Q2 की वैल्यू, Q1 की वैल्यू दिस, Q2 की वैल्यू दिस, हम प्रीवियस पेज पे देख चुके हैं, तो बार बार दिखा के हम टाइम पास नहीं करेंगे, तो जल्दी से आगे बढ़ेंगे। और 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ स्टार्टिंग में रख सकते हैं, लास्ट में रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और F कितना था हमारा 0.2 न्यूटन, अपॉन में फोर्स आ गया, तो फाइंड करके आएगा हमारा R स्क्वायर इक्वल टू 16 इंटू 9 इंटू 10⁻4। अब आगे इनको मल्टीप्लाई करने के बाद, सॉल्व करने के बाद हमारा आ गया, यहाँ पे स्क्वायर था पहले देख लीजिए, तो स्क्वायर को हमने हटाया, तो डायरेक्ट लास्ट में भी हटा सकते हैं, हमने स्टार्टिंग में हटा लिया। 16 का 4 हो जाएगा, 9 का 3, और 10⁻4 का 10⁻2, स्क्वायर हट गया, अंडर रूट हट गया, तो R इक्वल टू सॉल्व करके 0.12 मीटर आंसर निकल के आ गया। ओके, तो हमारा डिस्टेंस निकल के आ गया। अगर डिस्टेंस होता तो फोर्स निकल के आता, फोर्स है तो डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। 2 चार्ज तो हमें कंपलसरी चाहिए, मस्ट। ओके, लेकिन इसी न्यूमेरिकल में एक केस और दिया होता कि डिस्टेंस तो डिस्टेंस निकाल लिया हमने, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट।
अब इसने पूछ लिया कि 2 स्फेयर थे, 2 चार्ज थे, कुछ डिस्टेंस पे रखे थे, तो फर्स्ट पे कितना, जितना फोर्स था सेकंड पे उसके अकॉर्डिंग कितना हो सकता है। तो ये पूछा गया कि सेकंड स्फेयर पे कितना फोर्स होगा। तो देखते हैं। तो फर्स्ट स्फेयर पे फोर्स कितना था 0.2 न्यूटन, तो सेकंड स्फेयर पे भी फोर्स हमारा 0.2 न्यूटन ही होगा। फर्स्ट और सेकंड इज सेम ही होते हैं, ओके, बिकॉज फर्स्ट सेकंड पर और सेकंड फर्स्ट पर इक्वली फोर्स लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। जो भी हमने कूलम्ब्स लॉ किया था उसको वेक्टर फॉर्म में करेंगे, एज ए प्रैक्टिकली करेंगे। थोड़ा सा हम डायग्राम में देखेंगे, चार्जेस को रखेंगे, कौन किस पे कितना फोर्स क्रिएट कर रहा है, तो इसी चीज को देख के हम एक फॉर्मूला फाइंड करेंगे वेक्टर फॉर्म में, ओके। वेक्टर एक डायरेक्शन को शो करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ हम जानते हैं, वी नो दैट ऑलरेडी एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और प्रोपोर्शनल को हम हाइड करके के कांस्टेंट लगाते हैं, तो एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो आइए डायग्राम पे, हमारा एक प्लेन है XYZ प्लेन, यहाँ पर हमने 2 चार्जेस रख दिए हैं A B। 2 चार्जेस हमने यहाँ पर रखे हैं, ओरिजिन हमारा दिस ये है। तो ये चार्ज एक दूसरे को रिपेल और अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने सेम चार्ज रख दिए हैं तो ये रिपेल कर रहे हैं यहाँ पर एक दूसरे को। रिपेल का केस देखेंगे हम। तो B A पर फोर्स लगा रहा है, A B पर फोर्स लगा रहा है, तो ये चार्ज का फोर्स इधर लग रहा है और इस चार्ज का फोर्स इधर लग रहा है, तो ये दूर भाग रहे हैं, एक दूसरे से अवे कर रहे हैं। तो फोर्स 1-2, फोर्स 2-1, ये 12 और 21 नहीं है, ये फोर्स 1-2 है, ये फोर्स 2-1। 1-2 का मतलब है 2-1 पर फोर्स लगा रहा है, इन्हें हम 1-2 मान रहे हैं, तो 2-1 पर फोर्स लगा रहा है, और 2-1 का मतलब 1-2 पर फोर्स लगा रहा है। जो बैक में होता है वो फोर्स लगाता है फर्स्ट वाले पे, तो F21 पे 1-2 पे फोर्स लगा रहा है ये इस पे। और हमारा जो डिस्टेंस है R1 वेक्टर R2 वेक्टर मान लिया हमने पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर एक पोजीशन को फाइंड करता है, ओके। R1 इक्वल टू OA वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1। R2 वेक्टर इक्वल टू OB वेक्टर, R2 क्या है वेक्टर, OB वेक्टर। ये किसको फाइंड कर रहा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2। अब AB वेक्टर क्या है, ये AB वेक्टर इक्वल टू R12 है। यहाँ पर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाया गया है। आप प्रीवियस क्लास में जाइए 11th क्लास में, जहां पर हमने सेकंड चैप्टर में वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। जब उसमें बताया गया था कि एक साइड 2 साइड्स का सम हो सकती है, और भी मैन केसेस थे, लेकिन उसमें हम ज्यादा डीपली ना जाके यहाँ पर देखेंगे R12 यानी कि R2 माइनस R1। तो R12 को हम R2 माइनस R1 वेक्टर रखेंगे। AB वेक्टर ये है हमारा R12 वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ओके। इफ फोर्स 1-2, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। 1-2 फोर्स क्या है, 2-1 पर फोर्स लगा रहा है, A1 को 1 माना है, B को 2 माना है, तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, जैसा कि हम अभी बता चुके हैं। फोर्स 2-1, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, 1 के द्वारा 2 पर फोर्स लगाया जा रहा है। तो किसी एक को लेके चलते हैं। फोर्स 2-1 इक्वल टू सेम केसेस 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में AB का स्क्वायर। AB डिस्टेंस कितना हमारा चार्जेस का A और B यानी कि R12, तो R12 का स्क्वायर रख दिया हमने, ठीक है। और साथ में इनटू में एक यूनिट वेक्टर रख दिया डायरेक्शन के लिए R12। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, और यूनिट वेक्टर की वैल्यू हम जानते हैं R। अगर हम यूनिट वेक्टर को ओपन करते हैं तो R वेक्टर अपॉन में R12 नॉर्मली मॉडुलस आ जाता है। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखें, 1/4πε0 Q1 Q2। यहां पर हमने यूनिट वेक्टर था जो उसको ओपन कर लिया, और प्रीवियस हमने जो वैल्यू दिखाई थी R यूनिट वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर अपॉन में R12, तो वो जो अपॉन में R12 था वो इधर आ गया, स्क्वायर में ऐड होके क्यूब हो गया, R12 का क्यूब। तो 1/4πε0 Q1 Q2। अब प्रीवियस पेज पर जाएंगे और देखेंगे कि R12 की वैल्यू क्या थी। R12 की वैल्यू हमने आपको बताई थी R2 माइनस R1 वेक्टर। तो देखें, तो R12 की वैल्यू थी R2 माइनस R1 वेक्टर, इसे हम पुटअप करेंगे उधर। तो हमने पुटअप किया R12 जो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और अपॉन में R312 की जगह R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब। तो ये क्या है, द कूलम्ब्स लॉ प्रूव हो गया। और द कूलम्ब्स लॉ ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ
मोशन, ये थोड़ा सा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की प्रॉपर्टीज को भी ओबे करता है, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में ये दिखाया गया था कि कभी जिस चीज पर हम यानी किसी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगाते हैं हमें उतना फोर्स वापस मिलता है। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है, दो चार्जेस एक दूसरे पे वन अनदर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ को भी थोड़ा सा ओबे करता है। एक जीके का क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है कि न्यूटन्स लॉ को ओबे करता है कूलम्ब्स लॉ। ओके, चलिए आगे। तो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। या तो इसे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल सकते हैं या रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बोल सकते हैं, और पेपर में किसी भी नेम से आ सकता है। तो व्हेन द चार्ज आर सिचुएटेड इन मीडियम अदर देन फ्री स्पेस वैक्यूम ऑफ एयर, वैक्यूम कोई खाली जगह, द फोर्स बिटवीन इज गिवन बाय। यहां पर यह दिखाया जाएगा कि जब हम व्हेन द चार्ज आर सिचुएटेड, किसी चार्ज को किसी मीडियम में रखते हैं और फ्री स्पेस पे रखते हैं तो क्या क्या होता है। तो पहले हम चार्ज को किसी मीडियम में रखेंगे, व्हेन द चार्ज आर सिचुएटेड इन मीडियम अदर देन, सॉरी अभी मीडियम पे रोक दो। तो एफ एम क्या है, फोर्स मीडियम, मीडियम पे जो फोर्स बनेगा एम मीडियम, एफ फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ ही करेंगे इसे 1/4 पाई एप्सिलॉन करेंगे इसे। मीडियम के लिए हम एप्सिलॉन लेंगे और फ्री स्पेस के लिए हम एप्सिलॉन नॉट लेते हैं। तो यहाँ पे एप्सिलॉन आएगा इनटू में Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। एप्सिलॉन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द इंटरवेनिंग मीडियम। यहां पर जो इंटरवेनिंग मीडियम है ये वर्ड होता है किसी भी चीज के बीच में कोई मतलब कुछ भी हम ऐड करें, जैसे हम किसी मीडियम के बीच में चार्ज को रख रहे हैं, एयर के बीच में चार्ज को रख रहे हैं, तो ये बीच में इंटरवेनिंग का मीडियम। तो ये FM मीडियम के लिए हो गया, FO या नॉट भी बोल सकते हो, ये एयर के लिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एयर के लिए, फ्री स्पेस के लिए होगा, इंटू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। वो इक्वेशन 1 है, ये 2 हो गई। डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, तो 2 इक्वेशन के अपॉन में 1 को रखेंगे हम, यानी कि फ्री स्पेस वाली इक्वेशन के अपॉन में मीडियम वाली इक्वेशन को रखेंगे। तो F नॉट अपॉन में FM, तो ये दिस वैल्यू अपॉन में दिस वैल्यू, Q1 Q2 कैंसल आउट, 4 पाई कैंसल आउट, सिर्फ क्या R स्क्वायर कैंसल आउट, तो क्या बचेगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन में एप्सिलॉन। तो ये राउंड ऑफ होके ऊपर आ जाएंगे, ऊपर राउंड कर जाएंगे, तो एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये ऊपर आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा। तो ये क्या निकल के आ गया, एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन R बोलेंगे इसे हम। और एप्सिलॉन R क्या होता है, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। जब फ्री स्पेस में चार्ज को रखें और मीडियम में चार्ज को रखें और जो उनका रेशो निकल के आए वो ER होता है, यानी कि रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जो हम फाइंड कर रहे थे, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो देखो पढ़ते हैं इसे आगे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इट इज द रेशो ऑफ, रेशो किसका, दोनों का, फ्री स्पेस का और मीडियम का, रेशो ऑफ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। दोनों का रेशो निकल जाए फ्री स्पेस और मीडियम का, तो रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी निकल जाती है, ओके। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं उसको। तो यहां पर हमारा फर्स्ट का ए पार्ट जो फिनिश हो चुका है, चार्ज पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करेंगे। तो कैसी लगी स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो, कमेंट्स जरूर करें और पूरे स्ट्रगल के साथ कंटिन्यू इसे रीड करें, स्टडी करें और अपनी नोटबुक भी क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं इससे। हम आपको ऐसे ही आगे वीडियोस पे वीडियोस लेके आते रहेंगे और आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहेंगे। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको एक मेहनत करनी है, सिर्फ मेहनत और सिर्फ अपने लिए करनी है, ठीक है। और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सभी स्टूडेंट्स को जो इस लेवल के हैं सबको इसके बारे में बताएं और स्टडी को कंटिन्यू रखें। ओके बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।